गाजा युद्ध के बाद मध्य पूर्व में दुश्मनी की जो आग फैली है वो अब एक नए और खतरनाक मुकाम पर पहुंच गई है। ये कहानी है हूती विद्रोहियों के अचूक हमले और इजराइल के भीषण प्रतिशोध से भरे पलटवार की, जिसने यमन की राजधानी सना को दहला दिया है। चलिए पूरी कहानी को डिकोड करते हैं। कहानी शुरू होती है इजराइल के दक्षिणी बंदरगाह शहर एलात से। बुधवार को यमन के हूती विद्रोहियों ने एक कामिकेज ड्रोन से इस प्रमुख पर्यटक और व्यापारिक केंद्र पर हमला किया। ड्रोन सीधे शहर के एक शॉपिंग मॉल और होटल जोन से जा टकराया। धमाका इतना जबरदस्त था कि शहर के कई हिस्सों में आग लग गई। इस हमले में कम से कम 20 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। लेकिन इस हमले की सबसे बड़ी खबर ये नहीं थी कि हमला हुआ, बल्कि ये थी कि इजराइल का अजेय समझा जाने वाला आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में विफल रहा। आईडीएफ ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि ड्रोन को रडार पर देखा गया था, लेकिन वो सुरक्षा तंत्र को चकमा देकर अपने लक्ष्य तक जा पहुंचा। ये घटना इजराइल की सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है और हूतियों की सैन्य क्षमता में आई खतरनाक सुधार को दिखाती है। इजराइल ने इस हमले को बर्दाश्त नहीं किया। अगले ही दिन गुरुवार को इजरायली सेना ने यमन की राजधानी सना और उसके आसपास के कई स्थलों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। दर्जनों लड़ाकू विमानों ने हूती सैन्य और खुफिया ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने तुरंत एक बयान जारी किया, जिसमें प्रतिशोध की गर्जना थी। उन्होंने कहा कि हमने अभी कई आतंकवादी ठिकानों पर जबरदस्त प्रहार किया है। जैसा कि मैंने कल वादा किया था, जो हमें नुकसान पहुंचाएगा उसे 7 गुना जवाब दिया जाएगा। सना के घनी आबादी वाले शहर में एक ही समय पर कई जोरदार धमाकों की आवाज गूंज उठी। ये एक ऐसा दृश्य था जो दिखाता है कि इजराइल अपनी प्रतिरोधक शक्ति को कितनी सख्ती से जताना चाहता है। ये संघर्ष सिर्फ बदला लेने तक सीमित नहीं है, इसके पीछे क्षेत्रीय राजनीति और गंभीर आर्थिक कारण है। हूती नेता इस हमले को गाजा में फिलिस्तीनियों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए उठाया गया कदम बताते हैं, लेकिन यमनी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसके पीछे क्षेत्र में अपनी शक्ति और उपस्थिति को स्थापित करने की जटिल रणनीतियां हैं। दूसरी तरफ इजराइल अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्र में ईरान समर्थित गुटों को कमजोर करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, लेकिन इस टकराव का आर्थिक नतीजा भी भयानक है। हूती हमलों और नाकाबंदी के कारण लाल सागर के तट पर बसे एलात बंदरगाह ने हाल ही में व्यापार में 85% की गिरावट के बाद दिवालिया होने तक की घोषणा कर दी थी। पिछले कई महीनों से ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन हाल के हफ्तों में इसमें खतरनाक तेजी आई है। अगस्त में हुए इजरायली हवाई हमलों में सना शहर में हूती समर्थित सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मारे गए थे। हालांकि हूती सैन्य नेतृत्व को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। सबसे बड़ी चिंता का विषय है आम नागरिक। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक इन जवाबी हमलों में हाल के महीनों में दर्जनों आम नागरिक भी मारे गए और घायल हुए हैं। सना जैसे घनी आबादी वाले शहर पर हवाई हमले से मानवीय संकट और गहराता है, खासकर यमन जो पहले से ही संघर्ष झेल रहा है। हूती विद्रोहियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक गाजा में हमले बंद नहीं होते, उनके हमले जारी रहेंगे, जिससे इलात और अन्य प्रमुख इजरायली शहरों पर खतरा मंडरा रहा है। ये तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां जानकार क्षेत्रीय युद्ध के खतरे की आशंका जता रहे हैं। जब 2 ताकतें अपनी शक्ति दिखाने पर अड़ी हो, तो इसकी सबसे बड़ी कीमत आम जनता को ही चुकानी पड़ती है।